14 दिन से जारी इजराइल और हमास के बीच संघर्ष रुकने का नाम नहीं ले रहा है। शांति की पहल से पहले मंगलवार को गाजा के अस्पताल में हमले से स्थिति और खराब हो गई, जिसमें 500 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। इस बीच गुरुवार को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने अपने समकक्ष बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्फ भी नेतन्याहू से मुलाकात कर चुके हैं। मध्य पूर्व में संघर्ष के बीच हो रही इन मुलाकातों पर दुनिया भर की नजरें। हालांकि मुलाकातों का ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है और आने वाले दिनों में अन्य देशों के नेता इजरायली पीएम से मिल सकते हैं। इस सूची में फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रों भी शामिल है। ऐसे में हमें जानना चाहिए कि सुनक और नेतन्याहू की बैठक में क्या हुआ, बाइडेन और नेतन्याहू की मुलाकात में क्या क्या हुआ, जर्मन नेता के इजराइल दौरे में क्या था, आखिर इजराइल के लिए इन मुलाकातों के क्या मायने हैं। दरअसल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और राष्ट्रपति इसहाक के साथ बैठक के लिए गुरुवार सुबह इजराइल पहुंचे थे। मुलाकात के दौरान ब्रिटिश पीएम ने हमास के आतंकी कृत्य की निंदा करते हुए इजराइल और गाजा में जान माल के भयानक क्षति के लिए संवेदना व्यक्त की। उनके कार्यालय ने कहा कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने इजराइल हमास संघर्ष को कम करने के प्रयास में क्षेत्र के अन्य देशों में जाने से पहले इजराइल की यात्रा की। इजराइल दौरे पर सुनक ने फलस्तीनियों के लिए मानवीय मदद की अनुमति दिए जाने की बात कही। इसके साथ ही सुनक ने कहा कि ब्रिटेन के लोगों के गाजा में फंसे को निकालने के लिए जल्द से जल्द इजाजत दी जाए। ब्रिटेन ने हमास के खूनी हमले के बाद इजराइल को अपना समर्थन देने का वादा किया। इसके बाद सुनक सरकार ने घोषणा की कि फलस्तीनियों को ब्रिटेन की मानवीय सहायता में वृद्धि की जाएगी। इस बीच डाउनिंग स्ट्रीट का कहना है कि सुनक के कई अन्य क्षेत्रीय राजधानियों का भी दौरा करेंगे। इसी बीच इजराइल हमास लड़ाई के बीच बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पहुंचे थे। बाइडेन का दौरा उस समय हुआ जब गाजा में एक अस्पताल में रात को एक भीषण धमाका हुआ, जिसमें 500 से ज़्यादा लोगों की मौत की बात कही गई। इसे लेकर जहां फलस्तीन के संगठन ने इजराइल पर आरोप लगाया है, वहीं इजराइल ने इसके पीछे फलस्तीन इस्लामिक जिहाद को जिम्मेदार बताया है। आरोप प्रत्यारोप के इस दौर के बीच तेल अवीव पहुंचे बाइडेन का जोरदार स्वागत किया गया। एयरपोर्ट पर बाइडेन और नेतन्याहू ने गले लगकर एकजुटता का संदेश दिया। जब दोनों नेता मिले तो अमेरिकी पक्ष ने इजराइल के लिए समर्थन दोहराया। वहीं नेतन्याहू से बातचीत के बाद साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाइडेन ने कहा कि अस्पताल पर हमले के पीछे किसी और का हाथ लगता है। इस दौरान बाइडेन ने यह भी कहा कि यहां से कहा जाए, इस पर विस्तृत चर्चा की उम्मीद कर रहे हैं। बता दें कि 7 अक्टूबर को हमास और हमले के बाद से अमेरिका ने लगातार इजराइल का साथ दिया है। आज भी उसने अपना रुख दोहराया। उधर अमेरिकी गाजा अस्पताल में हुए हमले की जांच में जुट गए हैं, जिसके बाद इजराइल पर लगाए गए एक इजरायली अधिकारियों ने कहा कि इजराइल ने घातक हमले से संबंधित खुफिया जानकारी अमेरिका को दे दी है। अमेरिकी इसकी जाँच कर रही है। इस बारे में प्रशासनिक अधिकारियों ने कुछ सांसदों को ये जानकारी दी है। बाइडेन की मुलाकात इसलिए भी अहम रही क्योंकि बुधवार को जॉर्डन में होने वाले शिखर सम्मेलन रद्द कर दिया गया। इस बीच कुछ विशेषज्ञों ने कहा कि अरब नेताओं का शिखर सम्मेलन आतंकी समय में रद्द होना बाइडेन की राजनयिक चिंताओं को बढ़ा सकता है। इजराइल की यात्रा करने पर अमेरिकियों सहित लाखों नागरिकों का जीवन दांव पर है, जो वर्तमान में फलस्तीन में फंसे हुए हैं। वहां मानवीय संकट चल रहा है क्योंकि इजरायली सैनिक जमीनी आक्रमण से पहले सीमाओं पर एकत्रित हो गए हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।